Good morning, 10th standard. Welcome to SS class. Today we'll continue with chapter 17, economic problems and challenges. We finished poverty and now I'll start with the topic unemployment. Right now, before I move towards unemployment, first देखते हैं कि what is the meaning of unemployment. Unemployment का मतलब क्या होता है? Unemployment means the one who doesn't have work. मतलब डजन हैव वर्क या बेरोजगार जिसको हम बोलते हैं, बट उसमें भी जो है कुछ क्राइटेरियाज होते हैं कि हम किसको अनएम्प्लॉयड बोल सकते हैं. द पर्सन हु डज नॉट हैव वर्क, तो इसका मतलब ये नहीं कि जितने भी लोगों के पास वर्क नहीं है वो सब अनएम्प्लॉयड है. नो नो, राइट. वी आर गोइंग टू स्टडी in detail what is the meaning of unemployment in this chapter, right? And how many types of unemployment are there, and what are the steps we are taking to eradicate this unemployment, right? Because right now current problem of India, right, problem of unemployment is crucial in our country. एंड ऑब्वियसली है क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है इसीलिए क्या हो जाता है, पॉवर्टी जो है वो ओरिजिनेट हो जाती है. और अभी एट प्रेजेंट अगर हम बात करेंगे तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट का तो है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट में एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. दैट इज वेरी बैड फॉर एनी डेवलपिंग कंट्री. एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट मतलब जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अनएम्प्लॉयड है, राइट. और ये अनएम्प्लॉयमेंट जो है ना, ये बहुत बड़ा डीप रूटेड प्रॉब्लम है अपनी इकोनॉमी में, राइट. तो लेट अस read and study what is unemployment. Among current problems of India, problems of unemployment is crucial. Poverty originates due to unemployment. This is a long-term problem and has got deep-rooted in economy. Maximum countries of the world are facing problems of unemployment. और अभी इस कोविड सिचुएशन के बाद तो अब ये ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है. As I said कि unemployment का मतलब बेरोजगार होता है, but that does not mean कि anybody who is not doing the work is called unemployed. No. मतलब क्या है इसका? One who is adult, whose age is 15 to 60 years, who is ready to work at a prevalent market rate of wages, has energy and qualification to work, who is in search of work but is not getting work, such a person is said to be unemployed. क्या बोल रहे हैं? The one who is adult, adult मतलब the one who is of age of 15 to 16 years का है, 50 to 60 years के बीच का है, क्योंकि 60 years के बाद रिटायरमेंट हो जाता है, और बिलो 15 जो है वो चाइल्ड लेबर कहलाता है. पर एक्चुअली देखा जाए 15 to 24 भी एक ऐसी एज होती है जहां सब लोग पढ़ रहे होते हैं एक्चुअली, पर ठीक है. वन whose age is 15 to 60 के बीच में जिनकी एज आती है, और वो पर्सन वो रेडी है काम करने के लिए. क्या है? ही इज रेडी टू डू वर्क. द वन हु इज रेडी टू डू वर्क एट प्रिवलेंट मार्केट रेट्स वेजेस. मतलब एक तो उसकी एज जो है वो इस कैटेगरी में फॉल होती है 15 से 60 के बीच में. दूसरा, वो रेडी है काम करने के लिए, मतलब वो अग्री कर रहा है काम करने के लिए, उसको काम करना है. और जो मार्केट रेट के वेजेस हैं, जो मार्केट रेट की सैलरीज हैं, जिस तरह मार्केट रेट के वेजेस हैं, उसमें वो अग्री करता है कि हाँ उस सैलरी में मैं काम करने को रेडी हूँ. उसके पास एनर्जी और क्वालिफिकेशन भी है काम करने के लिए. ही इज गॉट स्ट्रेंथ टू डू वर्क एंड ही इज आल्सो क्वालिफाइड फॉर दैट वर्क. हु इज सर्चिंग फॉर दैट वर्क, राइट. सर्च भी कर रहा है काम के लिए,
लेकिन लेकिन बट is not getting work, such a person is called as unemployed, right? किस पर्सन को हम अनएम्प्लॉयड बोलते हैं? जिसकी एज 15 टू 60 के बीच में आती है. सपोज अगर मैं मेरा एग्जाम्पल लूं, राइट, 15 टू 60 के बीच में मेरी एज आती है और फिर मैं काम करने को भी रेडी हूं. आई एम रेडी टू डू वर्क. I fall in the category between 15 to 60 years and I'm ready to do work. ठीक है, मुझे काम करना है, I am ready. और मैं जो मार्केट के रेट ऑफ वेजेस है, सपोज अगर एक लेक्चर का अगर 500 रुपया मिलता है या 800 मिलता है या जो भी है, और उस रेट पे मैं अग्री कर रही हूँ, राइट, मार्केट रेट के अकॉर्डिंगली मैं अग्री करती हूँ. तो और दूसरा, मेरे को एनर्जी है, आई एम एक्टिव इनफ टू वर्क, आई हैव क्वालिफिकेशन, मेरे को जो काम करना है उतनी क्वालिफिकेशन है मुझे वो काम करने के लिए. मैं वर्क को सर्च कर रही हूँ, आई एम सर्चिंग फॉर द वर्क. ये सारी कैटेगरीज में मैं फॉल हो गई. एज भी है, आई एम रेडी टू वर्क, जो भी मार्केट के वेजेस है उसमें मैं अग्री कर रही हूँ, आई एम क्वालिफाइड फॉर दैट पर्टिकुलर वर्क, आई एम एक्टिव इनफ टू डू दैट वर्क एंड आई एम सर्चिंग ऑल्सो, है ना. ये सारी कैटेगरीज में मैं फॉल हो रही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे काम नहीं मिलता है. फिर भी मुझे काम नहीं मिलता है. स्टिल आई एम नॉट गेटिंग वर्क. Then I am called as an unemployed person. Then I am unemployed. ठीक है. Such type of condition in the group is unemployment. और वो जो condition है उसको अपन बोलते हैं unemployment. ठीक है. Such an unemployment which has to be faced mandatory, compulsory is called employment against has wish. ठीक है. लेकिन अगर बाय चांस मैं 15 टू 60 इयर्स के बीच में चलो हूं, राइट, मैं काम करने को भी रेडी हूं, लेकिन मार्केट वेजेस के अकॉर्डिंगली मैं काम करने को रेडी नहीं हूं. सपोज मार्केट वेजेस के अकॉर्डिंगली कुछ और मिलता हो, लेकिन मैं तो बोलूं नहीं नहीं, मैं तो पर लेक्चर जो है 5,000 लूंगी, मैं तो पर लेक्चर जो है 10,000 लूंगी, 8,000 लूंगी, तो भाई ये बहुत बड़ी बात होगी, ये मार्केट का रेट नहीं है. ठीक है. क्वालिफाइड हूँ, क्वालिफाइड भी हूँ, राइट, एंड आई एम सर्चिंग ऑल्सो, लेकिन मैं मार्केट के रेट के अकॉर्डिंगली काम करने को रेडी नहीं हूँ. और फिर अगर मुझे काम नहीं मिलता तो क्या होगा? क्या मैं अनएम्प्लॉयड कहलाऊंगी? नहीं. देन आई एम नॉट अनएम्प्लॉयड. व्हाई? क्योंकि मार्केट के रेट से अकॉर्डिंगली मैं काम करने को रेडी नहीं हूँ, तो मैं अनएम्प्लॉयड नहीं हुई. You understood now what is the meaning of unemployment? अब if a people who demand wages more than the prevalent rate, market rate, जो अभी मैंने आपको बताया, the people who demand more salary, market rate के accordingly more salaries अगर वो demand कर रहे हैं, who are not in the age group of 15 to 60, पहली चीज तो वो मार्केट रेजेस के जो है प्रेवलेंट मार्केट रेट है उससे ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, राइट, डिमांड उनकी ज्यादा है. दूसरा, वो लोग 15 टू 60 की कैटेगरी में फॉल भी नहीं होते हैं. देन और भी एक और हो सकता है कि अगर वो हैंडीकैप है, वो वीक है, एनर्जी नहीं है, एक्टिव नहीं है, सिक है, बीमार है, ओल्ड है, लेजी है, हाउसवाइफ है, राइट, दोज हु आर नॉट विलिंग टू वर्क, और वो काम करने को रेडी भी नहीं है, in spite of being capable, are not considered as unemployed, right? They are capable but they are not ready to work, right? 15 to 60 की कैटेगरी में नहीं है, हैंडीकैप है, वीक है, सिक है, ओल्ड है, लेजी है, हाउसवाइफ है. Those who are not willing to work in spite of being capable, they are capable, उनको काम भी मिल रहा है, right? लेकिन वो अब काम करना चाहते नहीं है, तो हम उनको अनएम्प्लॉयड में नहीं गिनेंगे.
समझ में आया? जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हमारा जब सेंसस होता है, व्हाट इज द सेंसस, जब पॉपुलेशन की गिनती होती है ना, जिसको हम बोलते हैं वस्ती गणतीकरण, है ना। अब वो जो सेंसस पीरियड होता है तो उसमें रजिस्टर भी एक्चुअली तब मेंटेन भी होता है कि भाई अपनी कंट्री में इस साल में कितने लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं। तो ये जो फीचर्स हमने बताए, ये जो फीचर्स हमने अभी डिस्कस किए, इसके अकॉर्डिंगली हम जज करते हैं, वी कैटेगराइज द ग्रुप इनटू अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयड पीपल एंड एम्प्लॉयड पीपल में। इतना समझ में आ गया? Now let us move towards types of unemployment. There are 6 types of unemployment which we are going to discuss over here. Following are the types of unemployment in Indian economy. सबसे पहले है seasonal unemployment. अब seasonal unemployment पहली चीज वो क्या है कि जैसे हमारे farmers हैं, right? अब farmers में आप देखो कि बिकॉज रेनफॉल नहीं है, इरेगुलर रेनफॉल है, या इरिगेशन फैसिलिटी सब जगह नहीं है, राइट तो उसके कारण क्या हो जाता है कि फार्मर्स जो है वो अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं फॉर 3 to 5 months। ठीक है। और जैसे कुछ लोग सीजनल ऑक्यूपेशन करते हैं, जैसे क्रैकर्स बेचना, या मतलब जैसे अभी बारिश का टाइम हो तो रेनकोट और अम्ब्रेलाज बेचना, सीजनल काम करते हैं। तो जो सीजनल काम करते हैं तो वो बीच का जो टाइम होता है फ्यू मंथ्स दे रिमेन अनएम्प्लॉयड, बिकॉज अब क्रैकर्स का टाइम है तो क्रैकर्स पूरा साल तो नहीं होगा, राइट तो उस बीच में उस उन लोगों को बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयड पीपल, एंड दैट टाइप ऑफ मतलब अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है। Due to lack of irrigation facilities, irregularity in rainfall, lack of alternative employment, farmers, हमारे फार्मर्स के पास रूरल एरियाज में कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी नहीं है एम्प्लॉयमेंट की, है ना, एंड दे हैव टू रिमेन अनएम्प्लॉयड फॉर 3 to 5 months इन इंडिया। दिस इज कॉल्ड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सेकेंड इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल का मतलब होता है कि जब कभी भी कोई न्यू टेक्नोलॉजी टेक्स प्लेस, या न्यू टेक्नोलॉजी इज मतलब इंट्रोड्यूस होती है इन प्लेस ऑफ ओल्ड टेक्नोलॉजी, राइट तो वो जब न्यू टेक्नोलॉजी आती है तो उसको सीखना पड़ता है। अब जब तक सीख नहीं पाते तब तक वो हम न्यू टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर पाते, तो फॉर सम टाइम्स जो लेबरर्स होते हैं दे रिमेन अनएम्प्लॉयड, है ना। तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। व्हेन न्यू टेक्नोलॉजी इज इंट्रोड्यूस इन प्लेस ऑफ ओल्ड टेक्नोलॉजी, लेबरर्स रिमेन अनएम्प्लॉयड फॉर सम टाइम, जब तक वो सीख नहीं लेते, राइट तब तक वो लोग अनएम्प्लॉयड रहते हैं। दैट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड एज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ओके। थर्ड इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ये हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है ना वो बैकवर्ड एंड ऑर्थोडॉक्स है। मतलब ऑर्थोडॉक्स ऐसे कि रिजिडिटी भी है कि भाई हम है ना हम ये ही काम करेंगे, हम इतना ही करते हैं, हम ऐसे ही करते हैं, ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्स चलता हुआ आ रहा है, राइट। जैसे एक अगर मैं बात बताऊं पास्ट की, अगर हिस्ट्री अगर मैं बताऊं तो हम पहले है ना फॉरेन नहीं जाते थे, राइट क्यों? क्योंकि हम उसको बैड ओमेन मानते थे, क्रॉसिंग द सी। ऐसा अगर हम हिस्ट्री अगर पढ़े तो ऐसा माना जाता था कि क्रॉसिंग द सी मतलब हम सी को क्रॉस करना हमारे लिए बैड ओमेन है। तो ये क्या है? ये एक बैकवर्ड ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशन है ना। चलो अब वो तो अब सारी चीजें छूट गई, तो वैसे ही अभी भी बहुत सारी एरियाज हैं जहाँ पर बैकवर्ड रिजिडिटी है, वो लोग बैकवर्ड है, उनके कस्टम्स जो हैं इतने ऑर्थोडॉक्स और रिजिड कस्टम्स लेके बैठे हैं, उनके ट्रेडिशंस जो है
इतने रिजिड है, उसके कारण जो है वो लोग अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं, बिकॉज दे हैव लिमिटेशंस कि हम यही करेंगे, हम ये वाला काम नहीं कर सकते क्योंकि हमारी हमारी ट्रेडिशन ना बोलती है, या मतलब वो हम ऐसा काम नहीं करते हैं, है ना। तो इंडियन इकोनॉमी इज बैकवर्ड एंड ऑर्थोडॉक्स। सोशल बैकवर्डनेस, सोशल का मतलब सोसाइटीज बैकवर्डनेस, ट्रेडिशनल सिस्टम, ऑर्थोडॉक्सी या रिजिडिटी, कस्टम्स जो हैं वो, इलिटरेसी, बहुत सारे एरियाज में इलिटरेसी जो है क्योंकि पढ़ाते ही नहीं है, राइट। लैक ऑफ स्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, लैक ऑफ स्ट्रक्चरल फैसिलिटीज जैसे हेल्थ स्ट्रक्चरल की फैसिलिटीज की हम बात करें तो रोड्स है, हेल्थ है, एंटरटेनमेंट है, वो भी अच्छी तरह से जो है डेवलप हुआ नहीं है, राइट। अब इसके कारण वो क्या है, वो लोग अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, राइट। अगर ये मैं बात बताऊं कि हम लोगों ने पॉवर्टी के जो गवर्नमेंट, हम लोगों ने जब पॉवर्टी वाला चैप्टर पढ़ा, टॉपिक पढ़ा, तो वो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम हमने पढ़ा, राइट। तो हमने उसमें ये पढ़ा था कि गवर्नमेंट रोड्स बनाती है, गवर्नमेंट कैनाल्स बनाती है, ब्रिजेस बनाती है, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट क्यों बना रही होती है रूरल एरियाज में, सो एज टू प्रोवाइड देम विद एम्प्लॉयमेंट, है ना। बट लेकिन कुछ एरियाज है जहां पर वो स्ट्रक्चरल फैसिलिटीज भी नहीं है या लैक ऑफ स्ट्रक्चरल फैसिलिटीज है, तो वहां पर वो डेवलपमेंट ही नहीं होता है, तो वो उनको एम्प्लॉयमेंट कैसे देंगे, right? So that is the time that type of unemployment is called as structural unemployment. Fourth is disguised unemployment. Disguised unemployment का मतलब क्या होता है, इसमें देखो हम छोटा सा एक मैं एग्जांपल बताती हूँ कि सपोज रूरल एरियाज की अगर हम बात करते हैं कि सपोज मैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग करती हूँ, सब्सिस्टेंस फार्मिंग हमने एग्रीकल्चर में पढ़ा है, दैट मीन्स आई हैव अ स्मॉल फार्म लैंड, ठीक है, मेरे पास छोटी सी जमीन है, राइट। और वो छोटी सी जमीन पर मेरे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर जो है काम करते थे, है ना। और वही उसी छोटी जमीन पर मेरे दादा भी काम करते थे, और प्रोडक्शन उतना ही होता था क्योंकि उतना सा ही फार्म लैंड है, तो जितना होगा उतना ही प्रोडक्शन होगा, है ना। और उसी में ही मेरे पिताजी आए, फादर आए, उसी में ही काम कर रहे हैं, ताऊ आए, वो भी उसी में ही काम कर रहे हैं, आप भी उसी में ही काम कर रहे हो। अब इसका डेवलपमेंट क्या, जब दादा के टाइम पे भी प्रोडक्शन तो उतना ही हो रहा था, आप समझ रहे हो, प्रोडक्शन उतना ही हो रहा था, आप आए तो भी प्रोडक्शन उतना ही हो रहा है। तो अब एक छोटे से फार्मलैंड में 5 लोग काम कर रहे हैं, अब 5 में से अगर 3 लोग हट भी जाते हैं तो भी उसके प्रोडक्शन में कुछ कमी नहीं हो जाती, ऐसा नहीं होता है कि 3 लोग हट गए तो प्रोडक्शन कम हो गया, या 4 लोग ऐड हो गए तो प्रोडक्शन ज्यादा हो गया, नहीं, है ना। तो वो 3 लोग क्या है, 3 लोग क्या है, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयड है, देखने में और कहने में तो है कि हम काम पे जा रहे हैं, लेकिन अगर वो काम पर नहीं गया तो की फर्क पैदा है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है अगर वो काम पर नहीं गया, समझ में आया ना। तो ये ज्यादातर पता है कहाँ पर देखा जाता है, जहाँ पर फैमिली बिजनेस होता है, जैसे अगर हम बताएं कि HUF, अगर HUF आप हायर कॉमर्स क्लास में पढ़ोगे, मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, यू नो बिजनेस, फैमिली बिजनेस चलता हुआ आ रहा है। फैमिली बिजनेस में आप देखो जो गल्ले पर एकदम पैसे वाला जो गल्ला होता है ना, वहां पर हेड ऑफ द फैमिली बैठा होता है, फिर दादा हो या पापा हो या ताऊ है, जो भी हेड ऑफ द फैमिली है, राइट, ऐसे पोजीशन पे बैठे होते हैं। फिर जैसे अभी आप लोगों को वेकेशन मिले तो मम्मा भी आपको टिफिन देगी, बोलेगी जा जाकर देकर आ जाओ, और फिर थोड़ी देर तेको भी खड़ा कर देंगे शॉप पर, राइट। अब वो शॉप एक ही है, इतने सालों से चलती हुई आ रही है, दादा के टाइम से चलती हुई आ रही है, दादाजी थे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मतलब हुआ होगा, ठीक है, थोड़ा डेवलपमेंट हुआ होगा, लेकिन एक ही शॉप पर 8 जने बैठे हैं, 7 लोग बैठे हैं, 5 लोग बैठे हैं, 10 लोग बैठे हैं, कि हमारा तो पीढ़ियों से चलता हुआ बिजनेस है। अब उस बिजनेस में अगर 5 लोग नहीं भी आते हैं तो व्हाट डज इट मैटर, हाउ डज इट मैटर, राइट, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कहने पे तो काम पर जा रहे हैं, है ना। जैसे कहने पे तो मम्मा बोलेगी मारो छोकरो तो मोटो થઈ ગયો છે, હવે તો એ દુકાન જાય છે, पर दुकान पर जाइने करे छे શું,
It doesn't matter whether you have to go, and you if you don't even go, doesn't matter, राइट तो बेटर है कि कुछ हम पढ़ लिख कर कुछ दूसरा कुछ ऐसा करें कि और इनकम आए, फ्लो ऑफ इनकम हमारे घर में आए, है ना। तो उसको बोलते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड। ठीक है, कहने पे काम है लेकिन डज नॉट मैटर वेदर वो वहां पर है या नहीं। आई विल रीड इट नाउ। Sometimes more than required number of workers are involved in an occupation. किसी भी ऑक्यूपेशन में जितने नंबर ऑफ पीपल होने चाहिए उससे ज़्यादा अगर है, नेसेसरी नहीं है उनका होना, even if few laborers are removed from work, no decrease is recorded in the total production. और फिर उसमें से अगर कुछ लेबरर्स को निकाल भी दिया जाए तो प्रोडक्शन कम नहीं हो रहा है। सो द एक्स्ट्रा लेबर्स, जो एक्स्ट्रा लेबरर्स जो हैं उनको हम बोल सकते हैं दे आर सेट टू बी अनएम्प्लॉयड इन डिस्गाइज्ड वे, दैट इज कॉल्ड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल मुझे अभी याद आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके टीचर्स आपको स्कूल में प्रोजेक्ट देते हैं, and project you have group wise. Now in a group you are 10 to 12 people in a group, or project is not so big, ठीक है, ओके प्रोजेक्ट है। अब 10 to 12 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर मोर देन इनफ फॉर दैट प्रोजेक्ट, मतलब ज्यादा है इनफैक्ट। अब उसमें से अगर 2-3 पीपल यू नो, आप देखो जब भी आप टीम में प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं तो कुछ लोग होते हैं वो सिर्फ चिल्ली मार रहे होते हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट इतना ज्यादा नहीं होता है, थोड़ा बहुत होता है, या तो आराम से वो बैठे होते हैं, सिर्फ उनका नाम ही लिखा हुआ होता है। ऐसे हमने देखे हैं ना, बहुत सारे ऐसे अपने फ्रेंड्स होते हैं। अब वो जो फ्रेंड्स हैं वो अगर उस प्रोजेक्ट में नहीं भी होते तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, अगर हैं तो भी इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो वो क्या हो गए, डिस्गाइज्ड हो गए। ठीक है ना, तो दैट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड एज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये अभी एकदम ऐसा ही आया एग्जाम्पल तो मैंने दे दिया। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। अब इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? If the industrial field, if any, one has to remain employed for short or long time due to the changes taking place in industrial sectors, such a situation is called industrial unemployment. अब इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट ऐसा है कि अगर बाय चांस कुछ चेंजेस हो गए, पॉलिसीज में कुछ चेंजेस हो गए, या इंडस्ट्रियल सेक्टर में कुछ चेंजेस हो गए, तो वो जो चेंजेस हैं तब तक अगर कुछ टाइम तक लोगों को काम ना मिले तो वो टाइम पे वो क्या है, अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, अभी राइट नाउ हर एक कंट्री में ये देखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। If a person has obtained at least secondary education or degree and is unemployed is called educated unemployed. Secondary, higher secondary पढ़ लिया, ठीक है, कॉलेज भी पढ़ लिया, लेकिन काम नहीं मिल रहा है, तो that person is called unemployed, and such type of situation is called as educated unemployed. क्योंकि educated तो है ना, वो बंदा पढ़ा लिखा तो है। अब इसमें पता है क्या होता है, कई बार जैसे पढ़ने की इच्छा नहीं है और हम ड्रॉप आउट हो जाते हैं, ऐसे बहुत बार सिचुएशन यही होती है स्टूडेंट्स की कि वो लोग ड्रॉप आउट हो जाते हैं 12th के बाद या फर्स्ट ईयर के बाद, ऐसे ड्रॉप ले लेते हैं, पढ़ते नहीं हैं। अब पता है क्या होता है, वो लोग काम करना नहीं चाहते। व्हाट डिड आई से, कि जो मार्केट के वेजेस है, राइट, या मतलब जो मार्केट में जिस तरह का जॉब मिल रहा है, राइट, तो वो लोग काम करना नहीं चाहते। वाई? बिकॉज दे फील कि नहीं, ये काम तो मैं नहीं कर सकता, आई एम एन एजुकेटेड पर्सन, राइट। और अच्छा, उनके स्टेट मतलब उनको जिस तरह का काम चाहिए, एक स्टेटस का वाइट कॉलर जॉब, वो उनको मिलता नहीं है। बिकॉज ऑब्वियसली है कि they are not so educated enough to get that white collar job, है ना। अब लोग काम वो करना नहीं चाहते हैं और अच्छा काम उनको मिलता नहीं है, तो फिर वो क्या हो जाते हैं, अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। सो दैट इज व्हाई इट इज सेड कि एजुकेशन इज सो इम्पोर्टेंट, राइट। लेकिन कई बार हम लोग देखते हैं कि पढ़े लिखे हैं लेकिन स्किल नहीं है। स्पेशली हमारी कंट्री में पता है क्या, थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा है, बुक वर्म,
ठीक है, किताबी कीड़े हैं सब, सब कुछ, मतलब इवन एवरीबडी रन्स फॉर द परसेंटेज, ठीक है, हाई परसेंटेज चाहिए, ये है वो है, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज किसी को नहीं चाहिए होती है, स्किल डेवलप नहीं हुआ हुआ होता है, राइट। दैट इज वाई अगर आप देखो अपनी स्कूल में हम बोलते हैं कि एक्टिविटीज में पार्ट लो, ये वाई, बिकॉज दैट इज सो एज टू डेवलप स्किल विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जो न्यू पॉलिसी आई है, नाउ दे हैव मेड इट मैंडेटरी कि स्किल डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज बुक वर्म बनने के बाद थ्योरेटिकल नॉलेज एक सिर्फ सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हो, राइट, आगे आपको कुछ प्रैक्टिकली चीज करने नहीं आ रहा है, तो व्हाट इज द यूज ऑफ दैट, व्हाट इज द यूज ऑफ दैट, तो फिर क्या हो जाता है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है। इज इट क्लियर टिल हियर? So this is meaning of unemployment and types of unemployment. We will do till here, and in the next lecture we'll start with proportion of unemployment in India.